आज की क्लास में आप लोगों के लिए स्पेशली एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के साथ साथ जो हमारा बिजनेस के अंदर मल्टीपल करेंसी यूज़ करना होती है। सिंपल सा अगर बोला जाए तो अगर मेरा माल किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा है और वहाँ से पैसा मान लीजिए डॉलर में आ रहा है, तो हम ऐसी कंडीशन पे कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन कैसे करेंगे और हम कैसे पता करेंगे कि अगर मेरे पास $1 है तो उसकी वैल्यू क्या है, अगर मेरे पास $50 है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे लोग तो यूज करते ही नहीं, और वैसे भी आपको भले जरूरत नहीं पड़े मगर टैली का फीचर है तो आप लोगों को ये चीज आपको आना ही चाहिए। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मल्टी करेंसी, जो कि टैली प्राइम और टैली में शुरू से आ रहा है। बस इसको यूज कैसे करना है, मल्टीपल करेंसी कैसे बनती है, अगर हम इंडियन करेंसी INR यूज करते हैं तो फॉरेन करेंसी के लिए आपको करना क्या है। तो दोस्तों इसे आखिरी तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे करेंगे कैसे तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास के अंदर कि मल्टी करेंसी को हम यूज कैसे करते हैं, हमें यूज किस तरीके से करना चाहिए। तो देखते हैं, अब हम जाने वाले हैं। ये हमारे सामने आ गया है और वो है हमारा टैली प्राइम। और टैली प्राइम के अंदर मैं एक कंपनी बना के दिखाऊंगा और इसी कंपनी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं मल्टी करेंसी को हम किस तरीके से यूज करेंगे और उसके एक एक बारीकियां, एक एक चीज को हम लोग शुरू करने वाले। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहां पर कंपनी को क्रिएट किया, मीन्स मैंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है सागर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हमने पूरी डिटेल डाली। हमेशा मैं आपको कंपनी इसलिए बना के दिखाता हूं ताकि आपको हर एक चीज प्रॉपर सिंपल समझ में आ जाए कि हम लोग हर एक प्रैक्टिकल को एक नई कंपनी में ही यूज करते। तो दोस्तों यहां पर अभी मेरे पास देख रहे होंगे, यहां पर इंडियन करेंसी लाइक रुपी से, और ये आ गए इंडियन रुपीस, INR भी हमारे पास है। तो हम यहां पर जाएंगे और हमें यहां पर बस एंटर करना है। अभी भी वही चीज हो रही है जो हम लोग डेली यूज में लेते हैं। अब यहां पर अभी मैं GST नहीं भी बताऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो मेन पर्पस चाहिए कि अगर हम किसी को माल गुड्स से सेल करेंगे तो उसका कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं डॉलर टू रुपीस एंड रुपीस टू डॉलर। तो देखते हैं। अब यहां से हम लोग आ गए एकदम जीरो से, जहां से हम लोग शुरू करते हैं हमारी कंडीशन। तो सबसे पहले अगर ये चीज यूज करना है तो हम चलने वाले हैं जस्ट क्रिएट पे जाने वाले हैं। और जब हम क्रिएट पे जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा, और वो दिखाई देगा करेंसी का। बस आप करेंसी बटन दबाइएगा तो आपके सामने आने वाला है, एक स्क्रीन आ गई है जिसके अंदर क्रिएट न्यू आ जाएगा। मैंने आपके सामने क्रिएट न्यू किया तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये मेरे पास अवेलेबल है, ये मेरे पास आ चुका है। और अब मैं एक एक चीज को बताते चलता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर डाला डॉलर, पहले मैंने डाला डॉलर और फॉर्मल नेम भी आ गया डॉलर। ठीक है, हम यहां लिख देंगे USD। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, दशमलव के बाद कितने जीरो चाहिए, 100 मिलियंस। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, आपको रुपीस के पहले चाहिए कि नहीं चाहिए, डॉलर का साइन चाहिए। अभी हमको यहीं पर हम जाएंगे, इसके बाद स्पेस बिटवीन अमाउंट और सिंबल के बीच में बिटवीन वर्ड रिफरेंस, यहाँ पर जाएंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर हमको कुछ भी अभी नहीं करना है, आगे चल के हम लोग इसके बाद में जाएंगे। अधिकतर यहाँ पर लिखा रहता है सेंट लिखा जाता है, ये आ गया इतना करके। क्योंकि देखिए ये क्या होता है, एक US करेंसी के बारे में होता है यहाँ पर। तो अभी हमने इसको कन्वर्जन के लिए होता है, अभी हमने सिर्फ इतना कर दिया। इतना करने के बाद अगर नहीं भी डालते नीचे तो चल जाता, बट अभी ध्यान से देखिएगा, ये मैंने जो चीज करी ये तो मैंने सिर्फ यूनिट डाली, बट यूनिट डालने के साथ ये जरूर आपको आना चाहिए कि आज उसका रेट क्या है। तो यहाँ रेट, जैसे ही आपने करेंसी ऑप्शन का यूज किया तो आपके सामने रेट ऑफ एक्सचेंज ये आ जाएगा। जैसे रेट ऑफ एक्सचेंज आएगा तो देखिए आपके सामने 1 अप्रैल से स्टैंडर्ड रेट आज की तारीख में क्या है, तो मैंने कर दिया 85 रुपीस पर डॉलर।
सेलिंग रेट क्या रहेगी, जो भी हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसकी डॉलर रेट मैंने ले लिया मान लीजिए 84 रुपीस। बाइंग रेट क्या है, तो मैंने कर दिया 83 रुपीस। एक स्टैंडर्ड रेट मैंने सेट कर दिया, मगर एक उसमें 85 रुपीस जो मेरा है वो स्टैंडर्ड रेट है। आज की तारीख में आपने देखा होगा ऐसा इसलिए होता है कि डॉलर का भी रेट अप डाउन होते रहता है, तो एक स्टैंडर्ड प्राइस मैंने आज की तारीख की डाल दी। दोस्तों बस इतनी चीज करने से ही आपका बहुत सारा काम हो चुका है, और शुरुआत करेंगे अब हम अपने उस प्रैक्टिकली चीज के ऊपर। अब हम आगे चलने वाले, क्योंकि अक्सर यहां तक तो कोई भी व्यक्ति कर ही लेता है। अब दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने डॉलर भी बना दिया, मेरे पास रुपीस भी है। अब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि किस व्यक्ति के साथ मैं लेन देन कर रहा हूं, मेरा डेटर्स कौन है। तो मैंने यहां पर कर दिया लेजर डाला वीके इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरा डेटर्स है, मैं इसे टाइम बाय टाइम गुड्स सेल करता हूं, तो ये मेरा कहलाएगा डेटर्स। बट इसमें अब जो मेन चीज आ गई वो अक्सर लोगों को ये ही नहीं मिलता है। यहां देखो करेंसी ऑफ लेजर, करेंसी ऑफ लेजर का यहां पर मीनिंग ये होता है कि भाई अभी तो बाय डिफॉल्ट यहां आ गया, पर आप जब लोग कई बार प्रैक्टिकल करते हैं तो ये ऑप्शन आ ही नहीं पाता है करेंसी ऑफ लेजर। चूंकि मैं रोज पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास ऑप्शन है। इसी कंडीशन पे आप बटन दबाइएगा F12। यहां पर जब आप F12 बटन दबाते हैं तो यहां एक ऑप्शन आएगा, यहां पर यूज करेंसी फॉर बैंक और कैश टू एडजस्ट फॉरेन एंड गेन। अगर मैंने यहां से नो कर दिया, अगर मैंने इस ऑप्शन को नो कर दिया तो फिर आपके सामने ये नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो आप खुद ही सोचिए, आपके माइंड में जाएगा कि ऐसा क्या हुआ, आपके सामने मैंने नो करा, और नो करने से आप भी देख रहे होंगे यहां पर वो साइन, यहां पर वो सिंबल नहीं आया। मतलब अब आपके साथ ऐसी कभी प्रॉब्लम होगी, और 100% जब आप प्रैक्टिकल करते हो ना, जब आप किसी दूसरी कंपनी में जाके या किसी दूसरे पर्सन के कंप्यूटर पे जाके प्रैक्टिकल करते हो तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि फिर हमारे को ये टेंशन होता है, सर मेरे यहाँ तो हो ही नहीं रहा है। कोई घबराने की बात नहीं है, मैं आपको प्रोसेस बता भी रहा हूं। तो मैंने यहां पर गया और मैंने भी आपके सामने F12 बटन दबाया जो लेफ्ट में यहां पर होता है, और मैंने भी क्या कर दिया, यूज करेंसी सिंबल को मैंने यस कर दिया, टू एडजस्ट फॉरेन एंड गेन ऑप्शन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। बस इतना करके आप आ जाइए उससे बाहर। और इस व्यक्ति जो कि वीके इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी फॉरेन करेंसी में हम इसके साथ बिजनेस करते हैं, तो मैंने यहां पर डाल दिया ये फीचर, डॉलर को मैंने एक्सेप्ट कर दिया और कोई लिमिट सेट नहीं करी। बस आप चाहो तो रूल तो यही बोलता है कि भाई ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है को, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ता है कि फिर हमको यहां देना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट या जो भी कंट्री होगी। अभी हमारे को फिर उसके लिए पूरी चीज जाना पड़ेगी, तो मैंने ये ले लिया। और मान लीजिए यहाँ पर जाएंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वहाँ पर जो भी स्टेट होगी उस स्टेट को ले लीजिएगा, और बस इतना करके आ जाओ। नियम ये बोलता है कि अगर आप रियल लाइफ में काम करोगे तो फिर उस व्यक्ति का रियल लाइफ में उसकी इंफॉर्मेशन आपको डालना चाहिए। मैंने अभी अनुमानित ले ली कि भाई वो कौन सी यूएस में कौन सी स्टेट्स में रहता है, तो वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हुई हमारा एक पार्ट, ताकि मैंने उस कस्टमर के लिए, अब मैंने यहां पर सेल्स लेजर डाल दिया, सेल्स करके मैं आ गया। अब आप यहां से ध्यान से देखिएगा, अब एक इन्वेंट्री भी मैं रेडी कर ही देता हूं। तो मैं आपके सामने यहीं पर जाता हूं, मैंने यहां पर ले लिया, मान लीजिए मैंने यहां पर एसी ले लिया, या मैंने यहां ले लिया कूलर्स ले लिया, कूलर्स। अभी जीएसटी का कोई रोल नहीं है, अगर आप चाहोगे तो कर भी सकते हो। बजाज ले लिया, यूनिट पे गए आप, पीसेस ले लिया। अब आपको सामने में थोड़ी सी मैंने यहां स्पीड इसलिए बढ़ाई क्योंकि आप भी जानते हैं ग्रुप के बारे में, आइटम के बारे में, ये सारी की सारी चीजें हम पहले भी यहां पढ़ चुके हैं। तो अब आपको इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं, वैसे तो आपको ये सब चीज आती है,
मैंने तो एक बार इसलिए करके दिखाया कि आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। मैंने पहले कंपनी बनाई, कंपनी में मैंने सारी चीज़ें एक्टिवेट कर दी और एक्सचेंज रेट भी मैंने सेट कर दिया, जहाँ पर जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती वो मैंने कर दी। अब चूंकि मेरे पास कुछ टीवी है या नहीं है, तो पहले मैं भी खरीद लेता हूं। तो मेरे खरीदने के लिए तो कोई करेंसी का कोई रोल ही नहीं, मैंने अपने इंडिया से इंडिया में ही खरीदा। तो मैंने क्या करा, अकाउंटिंग में गए, परचेज बटन दबाया, मैंने अपना बिल नंबर डाल दिया। मान लीजिए मैंने किसी पार्टी से परचेज किया और मैंने परचेज किया इंडियन करेंसी में ही, तो बजाज के मैंने 10 पीस परचेज किए। मुझे जो एक कूलर पड़ रहा है वो 10,000 का पड़ रहा है, इतना परचेस करके आ गया। करना कहीं नहीं, अगर मैं डायरेक्ट सेल करना चाहता तो आप लोगों को मुझे प्रैक्टिकल बताने के लिए मैं डायरेक्ट भी सेल करता, परंतु फिर यही होता कि नेगेटिव केस बताता, मैसेज आता नेगेटिव का, तो आपके माइंड में भी नेगेटिविटी आती। तो मैं ये चाहता था कि मैंने कुछ परचेस कर लिया। दोस्तों अब मेन शुरू होता है सेल। अब जब सेल करने की बात आई, वीके इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने बेचा, सेल बटन दबाया। क्या बेच रहा हूं, मैंने बेचा बजाज के कूलर। कितने कूलर सेल कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मैंने 2 कूलर बेचे। एक कूलर कितने में बेच रहा हूं, तो मैंने यहां पर एक कूलर को बेचा, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर बेचा $150 में। तो यहां डॉलर का साइन लगाना है मुझे, और मैंने यहां डाला $150, एंटर किया। तो आपका अगर सही मायने में देखा जाए तो आपने जो अभी सेल किया है वो 2 पीस $150, टोटल $300। और $300 का मतलब हुआ कि $300 इज इक्वल टू 84 रुपीस इसका सेल्स रेट है, तो 25,200 रुपीस। मतलब कंप्यूटर ने यहां पर कन्वर्ट करके भी आपको बता चुका है कि आपकी टोटल वैल्यू कितनी हुई। ये हुआ, मैंने यहां पर इतना करा और वैसे ही मैंने एंटर किया, तो यहां पर आपका रेट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, वैसे 84 मैंने डाला। अभी भी अगर मुझे डालना है तो मैं बदल सकता हूं। इतना करने के बाद हम बाहर आ गए, मतलब कुल मिला के मैंने आपके सामने गुड्स को मैंने $150 ईच कूलर की प्राइस रेट पर मैंने सेल कर दिया। तो $300 था, और $300 को इंटू 84 रुपीज़, जो भी मैंने एक रेट चेंज नहीं किया, 84 रुपीज़ सेलिंग रेट मैंने डाला था, वो ऑटोमेटिकली आ गया। एक स्टैंडर्ड रेट 85 रुपीज़ था, मैंने 84 रुपीज़ में बेचा। अगर आपका मूड होता तो आप चेंज भी कर सकते थे, हमने वहाँ इसलिए नहीं किया कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग को मैंने ले लिया। अब बात करते हैं, मुझे तो पैसा लेना है। अब क्या करेंगे, जब पैसे लेने की बात आई तो अकाउंट में जाएंगे। अब पैसे लेने की बात है, मतलब रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब मेरे पास अब उस पार्टी से पैसा आया, पर याद रखिए आप भी, पैसा एक्सचेंज होगा, यानी डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो फिर आपका पैसा आएगा आपके बैंक अकाउंट में, और बैंक आपके करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए कुछ मिनिमम चार्जेस लेता है, जिसे हम लोग बैंक चार्जेस बोलते हैं, उसको हम करते हैं। तो मान लीजिए वीके सेल्स ने मुझे कितने डॉलर दिया, देखो उसने यहां पर जैसे आया तो यहां 25,000 रुपीज आपके लिखी हुई आ गए, 25,500 करेंसी में आ गया। अब मैंने यहां पर ले लिया कि उसने 25,000 पूरे दे दिए, अब उसका अकाउंट तो यहां पर नील हो गया। अब जो पैसा आ रहा है उस पर कुछ बैंक चार्जेस ले रही, तो मैंने यहां पर ले लिया बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस एक प्रकार से देखा जाए तो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो कितना ले लिया उन्होंने, 500 रुपीज बैंक चार्जेस ले लिया। तो मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मेरे बैंक अकाउंट में इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर 25,000 रुपीज मुझे पार्टी से लेना था, पार्टी ने मुझे 25,000 का पूरा डॉलर में आया, पर बैंक ने उस पर 500 रुपीज एक्सचेंज चार्जेस लिया, मेरे पास 25,000 रुपीज आ चुका है।
ये मेरे पास पैसा भी प्राप्त हो चुका है। इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं यहां जाता हूं, मैंने जो बिल सेल किया, अगर आप इसे अल्टर के साथ P बटन दबाते हैं और इसे करंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू देखते, यानी बिल अगर आप निकालेंगे तो दोस्तों अभी भी आपके बिल को आप ध्यान से देखिएगा, आपके बिल के अंदर लिखा हुआ मिलेगा आपको $3। यहां पर अभी भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। जब आप पार्टी को बिल प्रिंट करके देंगे तो $3,300 ओनली, ये $300 यहां पर लिखा हुआ है। बट अगर मैं यहां पर यह चाहता हूं कि मेरे को इंडियन करेंसी भी शो हो, तो फिर अब आपको मैंने पहले लास्ट कुछ वीडियो में देखिएगा, मेरा प्रिंट मेन्यू आपको मैंने पढ़ाया है। अभी मैं यहां पर जा रहा हूं और इसके कॉन्फ़िगर सेटिंग में मैं जाऊंगा, जिसके अंदर आपको मिलने वाली है ये जो सेटिंग होती है, जिसे हम लोग करेंसी को कन्वर्ट करने वाली सेटिंग को मैं यहां पर दिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो सेटिंग है शो बेस फॉरेन करेंसी फॉर टोटल, मैंने यहां पर ले लिया, एंटर कर दिया। इसको एक्सचेंज वाली देखिए, फॉरेन करेंसी को मैंने सेटिंग करी और फिर से अब मैं प्रिंट प्रीव्यू कर रहा हूं। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, मेरी एक सेटिंग यानी एक लाइन में एक यस नो ने मेरे बिल को कितना चेंजेस कर दिया कि आपका 2 पीस सेल कर रहा हूं, $150 का एक है, $300 हुआ, 2 पीस की 300 यानी 184 के ऊपर 25,200 रुपीस इसकी वैल्यू हो गई, जो मेरे को यहां पर उन्होंने प्रिंट करके दे दी। जब हम बिल प्रिंट करेंगे तो उसे इंडियन करेंसी में 25,200 रुपीस भी प्रिंट होगा। मतलब ये हुआ कि आप डॉलर के जगह करेंसी बिल में आप अगर प्रिंट करवाना चाहते हो इंडियन करेंसी, तो वो प्रिंट के समय भी आप ले सकते हो। मैंने यहां पर गया और ये सेटिंग कर दी। दोस्तों ऐसी कई प्रकार की सेटिंग अगर आप यहां देखना चाहेंगे, अगर आप अपनी बैलेंस शीट देखेंगे तो आपके सामने ये देखिए अनएडजस्ट फॉरेन एंड गेन आपको यहां पर दिखाई देगा, और यहां पर हर वैल्यू भी आपको दिखाई देगी कि कैसे कुछ कन्वर्ट हुआ, कौन सी असेट्स थी, कितना एडजस्टमेंट हुआ। अगर आप उस व्यक्ति का लेजर भी देखने की सोच रहे हो तो लेजर में जाइएगा, यहां पर आपको वीके सेल्स में जाइएगा, आपके सामने यहां पर दिखाई देगा कि टोटल आपने सेल किया था 25,000 का, आपके पास से पैसा कितना आया। तो यहां पर आपका देखेगा, यहां पर आप जाएंगे तो देखिए वीके सेल्स से अगर यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर डॉलर लगाइए, यहां $300 लगा दीजिए। अब आपको यहां पर पूरा 25,200 आ जाएगा। अब मैंने यहां 200 दे दिया और अब आप यहां पर जाएंगे तो आपके सामने बैंक में आप देखेंगे तो यहां पर $25 यानी कि जो एक्सचेंज मनी है वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। बस आपको यहां पर एडजस्टमेंट करना है। दोस्तों इस तरीके से आपने देखा, अभी मैंने वहां पर पहले क्या किया था, अभी मैंने क्या बदलाव किया। पहले मैंने आपको डायरेक्ट उसका अमाउंट दिखाई दे रहा था तो मैंने अमाउंट की एंट्री कर दी। बाद में मैंने क्या करा, मैंने यहां पर गया और उसके बाद मैंने वहां पर, जब आपको सिंपल सी बात है, जब आप किसी पार्टी को सेल करोगे तो आप उसको डॉलर में सेल कर रहे हैं, तो भी वो पैसा भी देगा तो वो इंडियन करेंसी में नहीं देगा, वो भी आपको डॉलर दे रहा है, वो डॉलर आपके बैंक में जाके ही रुपीस में कन्वर्ट होगा। मैंने आपको ये भी बताया मिस्टेक क्या हो सकती है, करना क्या है, आपका अकाउंट यहां पर नील होना चाहिए। और साथ ही साथ आप जब बैलेंस शीट को यहां से देखते हैं तो दोस्तों बैलेंस शीट पे जाएंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, जब आपने कन्वर्ट जो भी किया है आप अपनी बैलेंस शीट को ध्यान से देखिएगा। अल्टर के साथ F1 बटन दबाया, पहले आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो भी आपने देखा था अनएडजस्टमेंट आ रहा था, अब आपकी एंट्री के अंदर अनएडजस्टमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपकी एंट्री को सुधारा है। फिर समझ जाइएगा, नहीं आए तो एक नहीं 10 बार प्रैक्टिकल करिएगा। मैंने क्या किया आपको ध्यान रखना चाहिए। पहले मैंने जब सेल किया था तो आपको मैंने डॉलर में सेल किया था, पैसा जब आया बैंक में अकाउंट में तो मैं रुपीस में लिया था, जिसके कारण एडजस्टमेंट नहीं दिखा रहा था बैलेंस शीट में। फिर मैंने उसको डॉलर में ही रिसिप्ट किया मेरे बैंक अकाउंट में,
तो आपका पूरा अमाउंट एडजस्टमेंट होगा। दोस्तों यही तो चीज होती है मल्टी करेंसी में। और ऐसी ही चीजों के लिए ऐसे ही अच्छे टॉपिक जो आपको इंटरव्यू में काम आने वाले, दोस्तों जब आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग सीखने जाते हैं तो आपको इन सब चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको दोनों प्रकार से बताया। अगर आप रुपीस में लेंगे तो यहां एडजस्टमेंट नहीं होगा, और बगैर रुपीस का लेंगे तो एडजस्टमेंट होगा। साथ में बिल के अंदर अगर आपको प्रिंट करवाने हैं तो वो भी मैंने बताया। ऐसी ही वीडियो के लिए, ऐसी क्लास के लिए हमारे चैनल पे जरूर बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीजें सीखने को मिले। थैंक यू।